वेंकट कृपाला। आज पूरे देश में इंतजार था प्रभु राम कब वहां विराजमान होंगे। पहले से विराजे तो गए थे, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार था। वो घड़ी भी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और 84 सेकंड का वो जो शुभ मुहूर्त था, उसी मुहूर्त में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकिन हम आपको राम मंदिर के अंदर की दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और सिर्फ आज तक एकमात्र चैनल है जो इस वक्त राम मंदिर के अंदर मौजूद है, क्योंकि कल से वो आम लोगों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा, तो शायद उसके बाद कैमरे का वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे हमारे साथ। हम दिखा रहे हैं आपको राम मंदिर की दिवाली। अयोध्या नगरी आज उत्सव मना रही है। आज उनके भगवान राम आए हैं, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और इसी के साथ भगवान राम के दर्शन के लिए आतुर लोगों के लिए अब रास्ता खुल जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई लाख लोग रोजाना वहां पर पहुंच सकते हैं और कोशिश ये की जाएगी कि सभी को अच्छे से दर्शन हो जाए। तमाम इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें, ट्रस्ट की ही तरफ से बहुत सारे वहां टेंट सिटीज बनाए गए हैं। मेकशिफ्ट टेंट्स हैं ये, जिसमें भक्त आकर रुकेंगे देश भर से और फिर वो यहाँ पर पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का व्रत तोड़ने के बाद आज वहां पर संबोधन भी अपना किया। 11 दिन का उन्होंने व्रत रखा था। यम नियमों का पालन करते हुए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की थी। अब एक ऐसी अनुभूति आज तक आपको देना वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने घर में बैठे बैठे सीधा राम मंदिर से जुड़ते हैं हमारे सहयोगी समर्थ इस वक्त वहां पर मौजूद है। समर्थ, ये अनूठी घड़ी, सबसे अंदर ये दर्शन लाभ सबसे पहले आप ही को हो रहा है। चैनल का भी झंडा आप बुलंद कर रहे हैं, सबसे पहले अंदर पहुंचे हैं और सीधे राम भक्तों को प्रभु राम से जोड़ रहे हैं। अंजना, हुई है वही जो राम रचि राखा हो, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने चैनल का झंडा बुलंद करूं और कहीं सबसे पहले नेशनल टीवी पर राम मंदिर की वो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आऊं, जो राम मंदिर उस संघर्ष का प्रतीक है जो सनातन ने देखा, जो सनातन ने जिया, जो संतों ने जिया, वो आज सार्थक होता नजर आया है। बिना समय बर्बाद करे मैं तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ इस मंदिर की। आपको सबसे पहले मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा एक लॉन्ग फ्रेम दिखाएं यहाँ से, और एक लॉन्ग फ्रेम के जरिए केवल मंदिर का पहले ऊपरी हिस्सा दिखाएं। आपको ऊपरी हिस्से की से जो नक्काशी है उस पर आप जोर डालिए। अंजना, आप कई दफा यहाँ पर आई हैं, आपने कई बार यहाँ रिपोर्ट किया है, आप इससे वाकिफ होंगी। जिस तरह से ये नक्काशी की गई है उसमें जितनी मेहनत लगी है वो आज रंग ला रही है। ये राम मंदिर आज जगमग जगमग है, ये राम मंदिर आज चमक रहा है, ये दमक रहा है। अभी तक तो मैं यही कह रहा था कि अयोध्या मुस्कुरा रही है, आज ये राम मंदिर भी मुस्कुरा रहा है और इखला रहा है। आपको पहले मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलती जाइए, साथ साथ आएंगे हम लोग। और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा हिंदू देवी देवताओं की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से और आगे हम चलेंगे तो जो सजावट हुई है, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का मौका था, तो इस तरह के तमाम फूलों से अलग अलग वैरायटीज़ के जो हमको बताया गया 127 वैरायटी के फूल मंगाए गए थे और उनसे पूरे मंदिर की सजावट की गई थी। और नक्काशी ऊपर की तरफ भी देखिए, स्ट्रेट ऊपर ले जाइए फ्रेंड सीधा, और वो जो नक्काशी है अलग अलग तरह की नक्काशी है, अलग अलग तरह से पूरा छत को देखिए आप। उस छत की सुंदरता अगर इतनी है तो पूरा मंदिर कितना भव्य होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान विष्णु को आप देखेंगे, हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख है, और नक्काशी को आप देखते चलिए साथ साथ। और आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको एक सिंह नजर आ रहा है। ये सिंह है, इसकी नक्काशी किस तरह से की गई है उस पर भी जोर डालिए, उस पर भी देखिए कि किस तरह से नक्काशी हुई है। यहाँ पे एक विंडो की शेप में तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। जिस तरह से गुंबद आप मंदिर में देखती हैं, वैसे गुंबद आप देखिए, गुंबद के शेप में यहाँ पर इस तरह के बनाए गए हैं। ये मंदिर में यूजुअली ये गुंबद आम होते हैं और ये इस तरह से बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा ये स्टिकी नहीं है, काफ़ी बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं और यहाँ पर और तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। एक और तस्वीर, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीर है, देवियों की तस्वीर है, यहाँ पर बनी हुई है।
यहाँ के अलावा ऊपर की भी नक्काशी देखते चलिए कि किस तरह से यहाँ पर नक्काशी की गई है। दरवाजों का भी जिक्र हुआ है, स्वर्ण द्वार भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये द्वार दिखाऊंगा मैं। इस द्वार की ओर नजर डालिए कि यहाँ पर जो है किस तरह से एक यजमान बने हैं जो स्वागत कर रहे हैं। ऊपर जो विंडो का जैसा एरिया बनाया गया है उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं फूलों की तरह एक उकेरा गया है वुड से, उसको भी देखते चलिए। और यहाँ तमाम अजंता अलोरा में तमाम जगहों पर पुरानी ऐतिहासिक तस्वीर आपको देखने को मिली होंगी। लेकिन ये देखिए, राम मंदिर में आपको मैं दर्शन कराऊंगा कान्हा के, भगवान कृष्ण के। और ये देखिए बांसुरी लिए मौजूद हैं भगवान कृष्ण। और ये देखिए वो भी तस्वीरें आप देखिए, भगवान ये कृष्ण जी की वो बांसुरी है। और नीचे की तरफ भी थोड़ा समय आऊंगा। और यहाँ पर पत्तों में भी रंग है, पत्तों में भी राम है, पेड़ों में भी राम है, हवा में भी राम है, हर जगह आज राम है। ये भगवान रामचंद्र की तस्वीर बनी है, ये बनी है। दादी कैसा पूजा कर रही हैं आप? तो देखिए यहाँ पूजा कर रही है मौन होके, मैं इनको परेशान नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी आप आइए। कैसा आपको कैसा लग रहा है मंदिर में आके आपको? अच्छा बढ़िया। ये मेरी माँ 30 साल के बाद अभी आज मौन खोली है। 30 साल के बाद मौन खोला? हाँ 30 साल के बाद अभी मंदिर में बोली है। बात करेंगी हमसे? हाँ हाँ माता जी बात करेंगी आप हमसे? सीताराम 30 साल बाद आपने मौन खोला, सीताराम मौन क्यों धारण किया? सीताराम मंदिर के लिए। मंदिर के लिए मौन धारण। हाँ ये तो सभी टीवी में दिखाया, आज तक में दिखाया तो था। कैसा आपको लगा? सीताराम 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 सीताराम। राम लला को गोद में खिलाए मेरे दशरथ मैया, मेरी कौशल्या मैया की जय हो। मेरे दशरथ आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ। सीताराम सीताराम इतना दुर्लभ क्षण है ये आपकी। सीताराम सीताराम सीताराम। आप बहुत ख्याल रखिए, आपका संघर्ष दुनिया याद करेगी। तो आप देख सकती हैं अंजना की जो श्रद्धालु हैं उनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं उस क्षण को सामने से देखने के लिए। भीड़ जो है जो श्रद्धालुओं को देखिए आप, ये दरवाजे के हम आपको दिखा रहे हैं, दरवाजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ है। और श्रद्धालु जिस तरह से अंदर आ रहे हैं आप केवल तस्वीरें देखते चलिए कि एक एक तस्वीर आपको। अब हमको स्वर्ण द्वार लेकर चलते हैं। अब हम कैमरामैन संजय से कहेंगे कि वो यहाँ से आए मेरे साथ। हालांकि यहाँ से निकलना भी काफी अब मुश्किल है, लेकिन आपको मेरी तस्वीर यहाँ से दिखाते चलेंगे। आइए आइए हमारे साथ, यहाँ पर आइए। और ये जो है यहाँ से आपको हम दिखाएंगे स्वर्ण द्वार की तस्वीरें। यहाँ पर आएंगे हमारे साथ और एक एक तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। काफी भीड़ है। ऊपर का फ्रेम भी दिखाते चलिए आप, ऊपर का फ्रेम भी दिखाते चलिए कि किस तरह से जो चर्चा पूरे विश्व में हुई वो भी तस्वीरें आपको देखिए। लोग अपने फोन निकाले हुए हैं। और ये जो द्वार है बहुत चर्चा हुई, इस द्वार की बहुत चर्चा हुई। और ये वो स्वर्ण द्वार है जहां पर मोरी बनी हुई है। हमने हाल ही में जो टूरिस्ट टिम्बर कंपनी को इसका चार्ज मिला था उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि मोरी इसलिए बनी थी क्योंकि माना जाता है कि सनातन में वैदिक स्कल्पचर्स में जो मोरी होती है वो हिंदू धर्म में शुभ मानी जाती है। और यहाँ पर आलम यह है कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है कि यहाँ पर जद्दोजहद है कि दरवाजा बंद करना पड़ रहा है। रामलला सालों से भक्तों ने किया है, तो आखिर अब सब्र कैसे करेंगे? उस सब्र को फिलहाल ये जो आप प्लेटिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो प्लेटिंग है ये गोल्डन प्लेटिंग है, सोने से इसको उकेरा गया है। और अंदर का जो दरवाजा है वो वुड का यानी कि लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर गोल्डन प्लेटिंग है। दोनों ही कंपनीज अलग हैं, जिन्होंने उकेरा है कंपनी अलग है और जो जिसने ये लकड़ी तैयार की है, लकड़ी बनाई है, वो कंपनी अलग है। अब यहाँ आइए, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी अच्छी आ गई आपकी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी आज तक तो हुई नहीं, शायद अपने पैदा भी होने पे इतनी खुशी नहीं जितनी खुशी इस राम मंदिर को देख के और इसकी स्थापना होने से हो रही है। 500 सालों तक इंतजार करा हमने, जब मोदी जी ने अपना सपना साकार किया। बोलो जय सिया राम चंद्र की जय। सिया राम है। एक और नक्काशी की तरफ मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा किनारे होइएगा। ये देखिए फूलों और पत्तियों से किस तरह से मार्बल से आप देखिए उकेरा गया है। और ये मार्बल्स इस तरह के हैं कि हाथ में मेरे कुछ भी छूने नहीं आ रहा है। ऊपर तक दिखाइए कैमरा संजय इन मार्बल्स को। और यहाँ पर ये जैसा कि मैंने बताया 127 कुल वेराइटीज की बात हुई। और ये अलग अलग तरह के फूल हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपने विजुअल्स में देखा कि मंदिर को किस तरह से सजाया गया। हालांकि केवल प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये भी मंदिर ऐसा ही सजा रहेगा। और ये हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो आपको जगह जगह लाइन से दिखाई पड़ती हैं। और ये गुंबद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि गुंबद ये मंदिर के शेप में, बनारस में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनका शेप इस तरह का होता है कि बीच में ब्लॉक्स होते हैं और ऊपर एक गुंबद इस तरह का निकला होता है। ठीक वैसा ही आकार यहाँ पर दिया गया है। ये मंदिर का नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर सिंह बने हुए हैं।
सिंह और यहाँ पर गजानन बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये जरूर एक तरह से आर्ट है, लेकिन ये हाथ जोड़ने का भी सिंबल प्रतीत होता है। तो नक्काशी इस लेवल की गई है कि हर तस्वीर में अलग अलग रंग हो। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लोग बैठे हुए हैं, इंतजार, देखिए लोग ध्यान भी कर रहे हैं क्योंकि ये मौका ऐसा है, सीताराम सीताराम यहाँ पर जप रहे हैं क्योंकि उनको ये मौका मिला है। आए और कहीं ना कहीं दर्शन करें। आपको कैसा लग रहा है? I don't speak Hindi. हाँ? English, please. You speak in English. So okay. How you feeling about this particular thing? It's a wonderful experience. It's a proud to be here. Really, we are enjoying here that presence of the Rama here. Now from place? I'm from Bangalore. बैंगलोर। देखिए बैंगलोर से आए हैं और ये भी एक और तस्वीर आप दिखाइए मोरी की। ये वही मोरी है, स्वर्ण द्वार है, जगह जगह स्वर्ण द्वार यहाँ पर लगाए गए हैं मंदिर के। और ये भव्यता देखिए, इस स्वर्ण द्वार की भव्यता देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर मोर द्वार लगाए गए। और आगे चलूंगा मैं, यहाँ पर लेकर आइए, यहाँ पर भी लेकर आएंगे आपको। कोशिश, हालांकि मैं कोशिश करता कि गर्भगृह के पास एक बार दोबारा ले जाऊं, लेकिन आप जो भक्तों का इस वक्त तांता लगा हुआ है, जो श्रद्धालुओं का इस वक्त तांता लगा हुआ है, केवल वो देखिए और कहीं ना कहीं एहसास कीजिए उस क्षण का, उस छटा का जिसका इंतजार से सदियों से लोग किया, श्रद्धालुओं ने किया, सनातन ने किया। और आज वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरी है। और यहाँ पर देखिए लोग जाप कर रहे हैं। आप कभी अगर नीम करोली बाबा के आश्रम में गई हो उत्तराखंड में, तो तमाम ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती है जो आज यहाँ आपको देखने को मिल रही है। कैसा आप लोग को लग रहा है? अच्छा लग रहा है मंदिर? ध्यान कर रहे हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर आप श्लोक भी देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कजुराणम कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नमय जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आलक नंदनम कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप घर संग्राम जित खर दूषणम इति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि खल दल गंजनम। गोस्वामी तुलसीदास की लिखी ये चौपाइयां आज भी चरितार्थ हैं, आज भी इस तरह से प्रतीत होती हैं मानो राम युग वापस आ गया हो। और ये मंदिर जो, ये देखिए, इस घंटे की तरफ देखिए आप, तो हम दिखा ही रहे हैं। आज तक सबसे पहले मंदिर में गया है, लेकिन जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, एक महिला हमें दिखी आपकी इस रिपोर्ट में जिनके आंसू नहीं रुक रहे थे। एक माँ ऐसी मिली जो कह रही है 30 साल से उन्होंने मौन व्रत किया हुआ था और अब राम सीताराम एक कांपती हुई आवाज से वो अपने भगवान को आराध रही है। मतलब यहाँ पर अद्भुत आज वनी है, अद्भुत संयोग है और अद्भुत भावना वहां पर दिख रही है। अंजना, ये एक ऐसा क्षण है, केवल आप संतों की बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कारसेवकों की बात नहीं है। हर एक अयोध्यावासी ने, हर एक भारतवासी ने शायद इस क्षण का इंतजार किया है। राम केवल एक भगवान के तौर पर नहीं, राम एक जीवन दर्शन है, राम से सीख भी है, एक भाई के तौर पर, एक राजा के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक पिता के तौर पर और एक पति के तौर पर, हर तरह से। अब आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर जो घंटा लगा है, कितनी खूबसूरती से उसका ध्वनि वादन इस तरह से हो रहा है, फूलों से इसको उकेरा गया है और तमाम एनडीआरएफ के जवान भी हैं यहाँ पर, जिनके चेहरे पर भी मुस्कान है। और एक बार हम भी जरा जो है इस घंटे को जो है जरिए भगवान राम तक अपनी अर्जी लगा देंगे। और हमने भी अपनी अर्जी यहाँ पर लगा दी है। तो अर्जी का जरिया मंदिर में जाकर यही होता है कि आप मंदिर दाखिल होइए और घंटी बजाइए। बिल्कुल आज तक की अर्जी लग गई और यही तरीका मंदिर में होता है, मंदिर में जाइए, घंटी बजाइए और उससे अर्जी लगती है। एक बार मैं कोशिश की गर्भगृह की तस्वीर दिखा पाऊँ आपको, हालांकि बहुत है, लेकिन मैं एक कोशिश करना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल अंदर वो तस्वीर दिखा दी जो अंदर की नक्काशी है। तस्वीर हम उतनी दिखा दें यहाँ से, जूम करके कैमरे को, और जूम करके दिखाएंगे आपको जो अंदर गर्भगृह की नक्काशी है। पूरी कोशिश हमारी है, पूरी कोशिश हमारी है, जब यहाँ से रिपोर्ट करें तब तक गर्भगृह की सही वो अलौकिक तस्वीर, वो अद्भुत तस्वीर, वो कहीं ना कहीं एक और चीज मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ, भगवान विष्णु की तस्वीर। यहाँ पर जो इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर इसका द्वार बना है गर्भगृह का, उसके ठीक ऊपर देखिए भगवान विष्णु जो है वो अपनी उस मुद्रा में है जिस तरह वो शेषनाग में लेटे हुए हैं और समुद्र नीचे है और भगवान विष्णु की वो छवि आपको दिखेगी। भगवान ब्रह्मा भी ऊपर मौजूद हैं, भगवान शिव भी मौजूद हैं। तो तमाम जो हमारे देव हैं, तीन
तीन देव हैं, विष्णु, शंकर और ब्रह्मा, वो तीनों इस राम मंदिर में मौजूद हैं और ये अनुभूति कराते हैं उस सनातन की, उस हिंदू धर्म की, जो कहीं ना कहीं अयोध्या में जिसकी पुकार सदियों से चल रही थी, आज वो सार्थक हुई है, आज वो समर्थ हुई है और आज वो धरातल पर नजर आ रही है।